भाइयों ये रिकॉर्डिंग ना मैं उन बच्चों के लिए बना के दे रहा हूँ, खासकर जो बच्चे अभी नॉन आईटी वाली प्रोफाइल में काम कर रहे हैं किसी भी कंपनी के अंदर, और वो अपने आप को आईटी डिपार्टमेंट में मूव करना चाहते हैं। या फिर ये रिकॉर्डिंग उनके काम की हो सकती है जो बच्चा अभी जस्ट कंप्लीट करके निकला है अपना बीसीए बीटेक, या वो एमसीए करके निकला है, ठीक है। और यही रिकॉर्डिंग उन बच्चों के काम की होने वाली है जो अभी जस्ट अपना बीटेक कर रहा है, बच्चा बीसीए एमसीए कर रहा है, और अभी उसने फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया, मान के चलो। मैं फर्स्ट ईयर क्यों बोल रहा हूँ, उसके पीछे एक रीजन है, पता है यहाँ पे क्या। जब हम पहली बार कॉलेज में एडमिशन लेते हैं ना, तो पहली साल हमारे पास बहुत वर्कलोड होता है पढ़ाई को लेके, प्लानिंग्स को लेकर हमको समझ नहीं आता कि बीसीए के हमको एग्जाम्स कैसे निकालने हैं, बीटेक एमसीए कुछ भी करो। तो पहली साल में अक्सर कर मानता हूँ कि बच्चे को एक वर्कलोड कॉलेज के एंड से बहुत ज्यादा होता है, उसको वो मैनेज करना चाहिए। लेकिन जनरली आपने देखा होगा कि बीटेक की फर्स्ट ईयर के बाद या बीसीए की फर्स्ट ईयर के बाद एमसीए में भी हमको एक बात बोली जाती है कि आप अभी से ट्रेनिंग करना स्टार्ट करिए, जिसको आप समर ट्रेनिंग कहते हैं, प्रोजेक्ट ट्रेनिंग कहते हैं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कहते हैं। आप किसी भी ट्रेनिंग सेंटर में जाके आप ट्रेनिंग करते हैं। बट आपने मेरी अगर लास्ट वाली रिकॉर्डिंग मेरी सुनी होगी तो मैंने उसमें खासकर एक बात पे मैंने फोकस किया था कि कोई भी कोर्स ज्वाइन करने से पहले आप पहले ये डिसाइड करें कि आप एक कंपनी में आईटी डिपार्टमेंट में काम करने जा रहे हैं। बट ध्यान रखना, आईटी डिपार्टमेंट बहुत बड़ा होता है। मैंने आपको कहा था कि आईटी डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारी प्रोफाइल्स होती हैं, प्रोफाइल के अगेंस्ट आपको तैयारी करनी पड़ेगी। प्रोफाइल को ही अगर मैं और देसी भाषा में आपको बोलूं, तो जैसे अक्सर कर देखो, दो फ्रेंड जब बैठे होते हैं ना आपस में, या घर में जैसे कोई भी आपकी बात चल रही होती है, या कोई कोई पड़ोस में आपसे कोई बंदा पूछता है कि भैया आप कहाँ काम करते हैं, तो अक्सर कर हमारे मुंह से एक लाइन निकलती है, सर मैं उस एक्स वाई जेड कंपनी में काम करता हूँ। उसका अगला क्वेश्चन पता है क्या होता है, कि आप उस कंपनी के अंदर कौन सी डिपार्टमेंट में काम करते हैं। तो आपके मुंह से निकलता है चलो जी मैं आईटी डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। अगेन वो एक बात पूछेगा फिर आपसे, आईटी डिपार्टमेंट के अंदर आपका प्रोफाइल क्या है, आपका एक्चुअल में स्पेशलाइजेशन क्या है, आपका एक्सपर्टाइजेशन क्या है, आपका डोमेन क्या है। ध्यान देना, कई बार बोल रहा हूं मैं आपके सामने, प्रोफाइल क्या है, या आपका डोमेन क्या है, या आपका एक्सपर्टाइजेशन क्या है, या आपका सेलेक्टेड फील्ड कौन सा है, जिस आईटी के अंदर जो रोल आपको मिला हुआ है, जिसमें आप एक्सपर्टाइज है और उस कंपनी के अंदर वो रोल परफॉर्म करते हैं आप। तो यहां ये समझना पड़ेगा। मैंने अभी जैसे बोला कि बीटेक का फर्स्ट ईयर का बच्चा पहले से डिसाइड कर ले। अब ये डिसाइड कैसे करेगा, इसके लिए मुझे एक दो वीडियो आपको और बना के देनी पड़ेंगी कि हम ये कैसे डिसाइड करें स्टार्टिंग में। अगर मैं नॉन आईटी वाला बच्चा हूं, या मैं बीटेक जस्ट कंप्लीट करके निकला हूं, और बिफोर ज्वाइनिंग एनी कोर्स इन एनी ट्रेनिंग सेंटर्स, कैसे ये डिसाइड करूं कि मुझे किस लाइन में जाना है, और उसके रिस्पेक्टिव कौन कौन सा रोड मैप होता है, मुझे वो कोर्स अगर मैं करूंगा लाइन बाय लाइन सीक्वेंस में, तो मुझे रिजल्ट मिल जाएगा। जनरली पता क्या है, और बीटेक वाले बच्चे के लिए बहुत खास बात पता क्या है, कि वो पहले साल से ही डिसाइड कर ले फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने के बाद कि मेरे पास अभी 3 साल बचेंगे। तो अगली नेक्स्ट 3 इयर्स के अंदर जब जब मुझे बीच में टाइम मिलेगा, सेमेस्टर्स के मुझे ऑफ मिलेंगे, छुट्टियां मिलेंगी, तो कौन सा कोर्स मुझे प्लान करना चाहिए। फिर अगेन बोल रहा हूँ, कोर्स को प्लान करने से बेटर होगा पहले आप ये समझ लें, अपना अंदर से मन जो होता है ना, अपना जो दिल होता है, उससे ये पूछें कि मैं किस प्रोफाइल में जाना चाहता हूँ। आपका वो इंटरेस्ट आपको पता लग जाएगा। जैसे आपको लगता है यार मुझे डेवलपमेंट से डर लगता है, डेवलपर, मुझे प्रोग्रामर नहीं बनना, तो आप डिसाइड करो कि यार मुझे प्रोग्रामर के अलावा और कौन सी लाइन है जहां पे कोई प्रोग्रामिंग नहीं होती, कोई कोडिंग नहीं होती, वहां पे मैं जा सकता हूँ। जैसे कई बच्चे कहते हैं अभी क्या, कि भैया रेड हैट लिनक्स वाली लाइन ज्वाइन कर लीजिए, आप क्लाउड कंप्यूटिंग ज्वाइन कर लीजिए, मतलब ये वाले जो प्रोफाइल्स होती है, नेटवर्किंग की प्रोफाइल ज्वाइन कर लीजिए आप। क्यों? क्योंकि इनके अंदर ना बहुत सारे प्रोग्रामिंग्स नहीं है, सिंपल सिंपल आपको क्या करना पड़ता है, बस कमांड्स याद करनी पड़ती है, कमांड से टास्क परफॉर्म होते हैं और आप काम कर लेते हो आराम से आप। तो हमको समझना क्या है कि बीटेक फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने के बाद हमारे पास 3 साल है। सेम बीसीए वाला बच्चा हो चाहे एमसीए वाला बच्चा हो, उसके पास कुछ समय ऐसा मिल रहा है आगे पक्का, कि अगर वो धीरे धीरे एक ही रोड मैप अपना पकड़े और वही करियर अपना बिल्ड करना चाहता है एक लाइन के अंदर। ध्यान देना, आपको स्पेशलाइजेशन करना है, आपको एक्सपर्टाइज बनना है, एक फील्ड आपको सेलेक्ट कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से, कि मुझे इस वाली फाइल लाइन में जाना है। मुझे लाइन बोले तो व्हाट, आपने कहा मुझे साइबर सिक्योरिटी में जाना है, या मुझे क्लाउड कंप्यूटिंग में जाना है, मुझे डेटाबेस में जाना है, मुझे नेटवर्क इंजीनियर बनना है, तो मुझे कुछ और एआई में जाना है, पाइथन में जाना है, डेटा एमएल कुछ भी जाना है आपको। तो मेरा मानना पता है ऐसा है कि जब भी कोर्स आप पहले ज्वाइन करें उसके पहले ये डिसाइड जरूर कर लें कि यार रियली इस कोर्स के लायक मैं हूं। उसका तरीका क्या है, कि आप दो चार वीडियोस आप यूट्यूब से देखें, वाले आप किसी भी बंदे के वीडियो देखिए, आप उसमें बंदे पे फोकस ना करके आप ये देखो कि ये टेक्नोलॉजी मेरे समझ आ रही है क्या। जैसे अगर कोई आपने रेड हैट लिनक्स की ट्रेनिंग करना चाहते हैं आप,
तो पहले ये देखो लिनक्स की यार 4-5 कमांड, 10 कमांड, 20 कमांड क्या मैं चला पाता हूँ? नेटवर्किंग की वीडियो देखो, क्लाउड की वीडियो देखो आप। इससे क्या होगा पता है आपको? ये आइडिया लग जाएगा कि मेरा माइंड जो है डेवलपमेंट में अच्छा चल रहा है, या मेरा काम एक नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटर वाली जो प्रोफाइल्स होती हैं उनमें अच्छा चल रहा है, जहां पे कंपनी के अंदर केवल जो इंफ्रा होता है, सिस्टम्स होते हैं, उनको मैं मैनेज कर लिया करूंगा, पर मुझे यार कोडिंग के चक्कर में नहीं पड़ना। तो पॉइंट यहां निकल के आता है कि अगर आप नॉन आईटी वाली प्रोफाइल में अभी ऑलरेडी वर्किंग है कंपनी के अंदर और आईटी में जाना चाहते हैं आप, तब भी आप पहले ये सेलेक्ट कर लो कि मुझे किस प्रोफाइल में जाना है। आईटी के अंदर बहुत सारी प्रोफाइल्स होती हैं, तो किस प्रोफाइल में जाना है पहले से डिसाइड करो आप। सेम आपने जस्ट बीटेक अभी कंप्लीट कर ली, कोई भी कोर्स ज्वाइन मत करिए, पहले डिसाइड करिए कि मुझे किस प्रोफाइल में जाना है, और उसके रिस्पेक्टिव टीचर ढूंढो, और वो टीचर जो ट्रैक आपको उसी के अंदर बताएगा सीक्वेंस में, वो ट्रैक फॉलो करना। ध्यान रखना, आधा अधूरा कोर्स हमें नहीं करना चाहिए, वह कहीं ना कहीं आगे जाके वो आपको कोर्स परेशान करता है। जैसे आप कहते हो सर मैंने छोटा सा 1.5-2 महीने का ये वाला कोर्स कर रखा है, मार्केट में जा रहा हूँ बट सर जॉब नहीं मिल रही मुझे अभी भी। क्यों? क्योंकि आपने शायद वो कोर्स पूरा कंप्लीट नहीं किया है, आधा कोर्स आपने छोड़ दिया है। अब उसके पीछे रीजन ये हो सकता है या तो कोई आपको बताने वाला नहीं था, या सेंटर्स वालों ने आपको प्रॉपर गाइड नहीं किया, या फिर आपने खुद से रिसर्च इतनी नहीं करी कि यार ये कोर्स स्टार्ट तो होता है बट आगे कहाँ तक जाता है। तो मेन फोकस ये है कि हम पहले सेलेक्ट करें कि मुझे किस प्रोफाइल में जाना है, और प्रोफाइल के अगेंस्ट याद रखना छोटे छोटे कोर्सेस होते हैं, उन कोर्सेस को मिला के हमारी बनती है हमेशा क्या, एक प्रोफाइल हमारी रेडी होती है। अब इस बात को मैं अलग भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूं, देखो थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन ध्यान से सुनना, एंड तक आपके बात समझ में आएगी। जैसे मान के चलो आप किसी XYZ आप कंपनी में काम करना चाहते हो, इसके अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं बट हमें उसके बात नहीं करनी। हम बात करने जा रहे हैं अभी किसके बारे में? सिर्फ मैं एक आईटी डिपार्टमेंट में काम करना चाहता हूं। अब इस बात को समझ लो कि आईटी डिपार्टमेंट में भी अगेन छोटी छोटी प्रोफाइल्स होती हैं, रोल होते हैं, आपके एक्सपर्टाइजेशंस के अकॉर्डिंग आपको जो स्किल्स आती हैं वो रोल आपको दिया जाता है। तो आईटी डिपार्टमेंट में काम करने से पहले एक बात समझना पड़ेगा आपको, पता क्या? कि कंपनी की भाषा में हमेशा एक बच्चा पता क्या कहता है कि हमारी कंपनी के पास एक प्रोजेक्ट आया है। क्या आया है? प्रोजेक्ट। या हमारी कंपनी का वो वाला सामने वाला कस्टमर ना क्लाइंट है, वो हमारा कस्टमर है या वो क्लाइंट है, या हमारे पास प्रोजेक्ट आया है। एक बात को समझो पहले, क्या जब भी किसी कंपनी में काम करोगे तो ये 3 वर्ड आपको पता हो कि एक तो प्रोजेक्ट क्या होता है, या इसी को हम कस्टमर क्या कहते हैं, और इसी को हम क्लाइंट्स कैसे कहते हैं। अब इसको मैं देसी भाषा में आपको समझाता हूं। जैसे मान के चलो आप विप्रो कंपनी में काम करते हैं या आप HCL में काम करते हैं, आप ये कहते हो कि ICICI बैंक या बैंक ऑफ अमेरिका, हमारा बैंक ऑफ अमेरिका का प्रोजेक्ट हमारे पास है, आपने ये बोल दिया, कोई छोटा सा प्रोजेक्ट हमारे पास है। अब ये डिपेंड करता है बैंक ऑफ अमेरिका के पास कुछ अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करने वाले उनके पास एम्प्लॉयज होंगे अपने, बट उन्होंने कुछ काम आपको हैंड ओवर कर दिया मान के चलो, ठीक है। तो आप कहते हो भाषा क्या बोलते हो आप? कि उनका प्रोजेक्ट हमारे पास आया है। या कहते हो आप क्या कि मैं विप्रो में काम करता हूं बट मेरा कस्टमर बैंक ऑफ अमेरिका है। या आप कहते हो बैंक ऑफ अमेरिका मेरा क्लाइंट है। तो बात समझो, तीनों चीज सेम है आपके लिए। हम कहते हैं प्रोजेक्ट हमारे पास आया है उस कंपनी का, या वो कंपनी हमारा कस्टमर है, या वो कंपनी हमारा क्लाइंट है, बात बराबर है। तो क्या होता है, ये कंपनी अपना कोई काम आपसे करवाना चाहती है। अब यहां आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जब कंपनी आईटी डिपार्टमेंट में आपको हायर करती है तो ये आपको याद रखना है क्या, कि कंपनी जब आपसे काम कराती है तो 2 तरीके के प्रोजेक्ट में काम कराती है। एक याद रखना, आप कंपनी के पास अपने इंटरनल प्रोजेक्ट होते हैं, और एक कंपनी के पास होते हैं एक्सटर्नल प्रोजेक्ट। अब इसको और समझ लो ये क्या कहानी है। जैसे किसी ने आपसे पूछा कि आप किस कंपनी में काम करते थे, तो आपने कहा मैं विप्रो में काम करता था। तो अगला क्वेश्चन होता है विप्रो के पास किस प्रोजेक्ट में थे आप, आपका कस्टमर कौन था, आपका क्लाइंट कौन था, या कितने प्रोजेक्ट आपने हैंडल किए, आप बताओगे। तो कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं सर नहीं, मैंने किसी दूसरी कंपनी के प्रोजेक्ट में काम नहीं किया, कोई कस्टमर नहीं था हमारा, कोई क्लाइंट नहीं था, मैं तो कंपनी के खुद के जो एप्लीकेशन थी, उनका जो सिस्टम्स थे, उनका इंफ्रा था, उसको मैं मैनेज करता था कंपनी के अंदर, जो एप्लीकेशन कंपनी वालों की चलती थी। याद रखना, एक ऐसी कंपनी जो आपसे अपनी इंटरनल एप्लीकेशन या इंटरनल अपना इंफ्रा मैनेज करवा रही है, तो समझ जाना आप कंपनी के अंदर इन हाउस उसके इंटरनल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं आप, कोई थर्ड पार्टी कस्टमर आपका नहीं है ऑफिस के अंदर जिसको सपोर्ट देते हो आप। इसका मैं आपको और एक अलग अलग तरीके से बता दूं चीज को, आपको कैसे समझ में आएगी बात आपको कि इंटरनल प्रोजेक्ट क्या होता है और एक्सटर्नल प्रोजेक्ट क्या होता है, समझना बात को। ऐसे समझो आप, क्या जैसे मान के चलो फ्लिपकार्ट है। अब फ्लिपकार्ट एक कंपनी है, तो वो कुछ आईटी के बंदे अपने पास हायर कर लेती है,
और आप फ्लिपकार्ट में फ्लिपकार्ट की ही एप्लीकेशन कंट्रोल करते हैं, उसी का पूरा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म उनका सब मैनेज करते हैं आप। तो आप जब बाहर कहीं जाओगे वहां से जॉब छोड़ने के बाद आपको क्या पूछा जाएगा कि फ्लिपकार्ट में आप कैसे काम करते थे, आप तो बोलोगे फ्लिपकार्ट की खुद की जो एप्लीकेशन थी मैं उनको मैनेज करता था। लेकिन अब कोई ऐसी कंपनी, अब फ्लिपकार्ट का काम पता क्या है, वो दूसरे कस्टमर को सपोर्ट नहीं देता। वो तो कहता है हम अपना 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 ई कॉमर्स लेके बैठे हैं, अपना हमारे पास कस्टमर आता है सामान लेके निकल लेता है, बात खत्म। लेकिन एचसीएल कंपनी क्या कह रही है, विप्रो क्या कह रहा है कि हमारे पास खुद के इंटरनल प्रोजेक्ट भी हमारे पास भी होते हैं, अपने खुद के भी, लेकिन हम दूसरी कंपनियों के प्रोजेक्ट अपने पास ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन कंपनियों को कुछ इंसानों की जरूरत होती है काम करने के लिए, तो वो डायरेक्ट हायर ना करके वो प्रोजेक्ट हमको हैंड ओवर करते हैं और उनका काम हम यहां से करते हैं बैठ के। तो फिर समझ जाना आप एक्सटर्नल प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो। मुद्दा ये है कि आईटी डिपार्टमेंट में कोई भी प्रोफाइल मिले आपको, तो प्रोफाइल में आपको सैलरी कंपनी डायरेक्ट आपको पे करे, या वो किसी दूसरी कंपनी से पैसा लेता है अपने पास और देन वो आपको देता है, बात बराबर है, आपको उस बात पर ध्यान नहीं देना। मुद्दा ये है कि कंपनी के अंदर दो टाइप के प्रोजेक्ट पे काम करते हो आप हमेशा, या तो खुद की उनके एप्लीकेशंस के ऊपर इंटरनल प्रोजेक्ट होते हैं अपनी कंपनी के इन हाउस अपने, उन पे काम करोगे, या वो कंपनी दूसरे का कस्टमर का सब कोई प्रोजेक्ट लेती है और देन उसमें आपको काम दे देती है काम करने के लिए, तो वो आपका कहलाता है एक्सटर्नल प्रोजेक्ट आपका। पर मुद्दा ये है कि किसी भी कंपनी में जब काम करोगे आईटी डिपार्टमेंट के अंदर, तो आप हमेशा तीन वर्ड बोलते हैं बार बार आप कि मैं किसी प्रोजेक्ट में काम करता हूं, कस्टमर के लिए काम करता हूं, या उस क्लाइंट के लिए काम करता हूं। अब ध्यान देना, ये जो कस्टमर आपके पास आता है अपनी आप कंपनी को बताता है नीड, कि मेरी नीड क्या है, मैं आपके पास क्यों आया, तो वो नीड के अकॉर्डिंग याद रखना प्रोजेक्ट की हमेशा प्लानिंग की जाती है। क्या होती है हमेशा? प्रोजेक्ट की प्लानिंग, कि ये प्रोजेक्ट, प्लीज दोबारा सुनो बात को जो कहना चाहता हूं आपसे। प्रोजेक्ट, कस्टमर, क्लाइंट, ये तो आपकी भाषा में हो गया हम किसके लिए काम करते हैं। बस जब कंपनी में काम स्टार्ट होता है तो इसी को कहते हैं प्रोजेक्ट प्लानिंग, ठीक है। अब प्रोजेक्ट प्लानिंग के अंदर आपको ये समझना पड़ेगा, बिल्कुल जीरो से लेके और एंड तक, जहां तक प्रोजेक्ट मेरा चलेगा, डे टू डे रूटीन मेरे जो टास्क होंगे, ये पूरी प्रोजेक्ट प्लानिंग के अंदर हमको चाहिए होते हैं, अगेन सुनना ध्यान से, कुछ नंबर ऑफ क्या, मैं इसको अगली स्लाइड में ले लेता हूं आपके लिए। तीसरा पॉइंट मैं यहां बताने जा रहा हूं आपको, हमको चाहिए होते हैं यहां पे रिसोर्सेस। अब ये रिसोर्सेस का मतलब क्या है, ऐसे समझो यहां पे क्या, एस पर, आप मेरी बात सुनना थोड़ा जल्दी में, मेरा वीडियो लंबा ना हो इसकी वजह से मैं जो जल्दी से टाइप कर रहा हूं इसको। रिसोर्स हमको चाहिए होते हैं और उनको रोल दिया जाता है रिसोर्सेस के हिसाब से। कैसे? कि आपने बोला कि ये वाला बंदा मेरा नेटवर्क का काम संभालेगा, ये वाला बंदा मेरा डेटाबेस का काम संभालेगा, ये मेरे आईटी के इंजीनियर्स होंगे जो हमारे इंफ्रा को मैनेज करेंगे, ठीक है, ये हमारा एचआर डिपार्टमेंट होगा, ये हमारा सेल्स का डिपार्टमेंट होगा। ध्यान देना, एक प्रोजेक्ट को चलाने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेस अलाइन किए जाते हैं। तो आप ऐसे मान लो किसी प्रोजेक्ट में आईटी डिपार्टमेंट में तो काम कर रहे हैं आप, अब आईटी के अंदर आपको ये बताना पड़ेगा कि मैं डेटाबेस इंजीनियर हूं, या मैं नेटवर्क इंजीनियर हूं, या मैं सिक्योरिटी इंजीनियर हूं, या मैं साइबर सिक्योरिटी का एक्सपर्टाइज हूं, या मैं कंपनी के सारे क्लाउड प्लेटफॉर्म पे जो सर्वर चलते हैं उनको मैनेज करता हूं, एप्लीकेशन इंजीनियर हूं, या इंफ्रा इंजीनियर हूं। आपको जो भी है ना वो यहां बताना पड़ेगा आपको। तो पॉइंट कहां से स्टार्ट हुआ मेरा, कि पहले ये समझो कंपनी में डायरेक्ट काम कर रहे हैं आप, या तो उनके प्रोजेक्ट पे या बाहर वाले प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। आपके लिए हमेशा कस्टमर प्रोजेक्ट है या कस्टमर है क्लाइंट, कुछ भी बोलो आपकी मर्जी है। लेकिन आपकी जब प्रोजेक्ट की प्लानिंग स्टार्ट होती है तो उसमें रिसोर्स हायर करे जाते हैं, रिसोर्स एज पर स्किल हायर करे जाते हैं, जो जिसका स्किल है उसके हिसाब से उसको काम दे दिया जाता है, ये आपको समझना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने अभी आपको क्या बोला कि जब ये समझ में आ जाए कि मुझे यार कंपनी में जाके किस प्रोफाइल में काम करना है, तो उसी के हिसाब से हमेशा पहले प्लानिंग आप स्टार्ट कर लीजिए। डायरेक्ट कोर्स मैं आपको कहता हूं नहीं करना चाहिए। जैसे आपने कहा मैंने नेटवर्किंग का कोर्स कर लिया, छोटा सा कोर्स मैंने कहा पहला वाला कोर्स, जैसे आप कहते हो सीसीएनए का कोर्स मैंने कर लिया, ठीक है, छोटा सा कोर्स करके आपको जॉब मिल गई, लेकिन यार नहीं मिली, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो उसका रीजन क्या हो सकता है कि हमने पूरा ये नहीं समझा कि नेटवर्किंग के लिए मुझे कितने कोर्स पैरेलली मुझे करने पड़ते हैं जो मेरे काम के होते हैं। अब आपने कहा मुझे कंपनी में क्लाउड इंजीनियर बनना है, मुझे मुझे डेवऑप्स इंजीनियर बनना है, मुझे लिनक्स इंजीनियर बनना है, ऑफिस के अंदर विंडोज एडमिन बनना है मुझे, ये सारी प्रोफाइल हैं, ध्यान रखना। तो फिर अगेन बोल रहा हूँ, कंपनी के अंदर होता है डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट के पास आते हैं प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट में होते हैं हमारे रिसोर्सेज, रिसोर्स के होती है हमारी प्रोफाइल, और प्रोफाइल के अगेंस्ट
आपको दिया जाता है रोल, और रोल के हिसाब से एक प्रोजेक्ट के अंदर अपना टास्क क्या करते हैं आप परफॉर्म करते हैं। अब रोल देने के बाद भी सुन लेना ध्यान से, ऑफिस में कुछ बनाई जाती है टीम। टीम कैसे? ये हमारी पहली फ्रंट एंड टीम है जो बेसिक बेसिक टास्क होते होंगे उनको संभालेगी, और इनके ऊपर और एडवांस टीम है, फिर अगेन उसके ऊपर एडवांस टीम है। जस्ट लाइक कंपनी की भाषा में आप इसको कई बार ऐसे बोलते हैं, ये मेरा लेवल 1 टीम है, ये मेरा लेवल 2 है, और ये मेरा लेवल 3 टीम है हमारा। वो समझने के लिए, वैसे लेवल कुछ नहीं होता एक्चुअल में, बस ये समझने के लिए वाले कंपनी वाले बोलते हैं कि ये हमारी बेसिक टीम है। अब इनसे जो काम नहीं होता है वो ऊपर वाली टीम करती है L2 वाली, और उनसे जो नहीं होता वो L3 वाले काम करते हैं, समथिंग लाइक। तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर आप BCA कर रहे हैं, चाहे बीटेक कर रहे हैं, आप MCA कर रहे हैं, आप कंप्लीट हो गई है या अभी चल रही है आपकी, जो चल रही है ना, उनके लिए वीडियो बहुत काम का है। कि अगर आप सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में कोई सा भी कोर्स प्लान करें, प्लीज बार बार कोर्स आपको चेंज नहीं करना है। पता पड़ी कभी आप साइबर सिक्योरिटी में घुस गए, कभी आप कहीं डेटाबेस में, कभी आप PHP पढ़ने बैठ गए, कभी आप .NET पढ़ रहे हो, कभी आप जावा पढ़ रहे हैं। आप ऐसा नहीं करना है, ध्यान रखना। पहले शुरुआत से आप डिसाइड करो कि मुझे कंपनी के अंदर IT डिपार्टमेंट में काम करना है, तो डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं प्रोजेक्ट्स कंपनी के पास। वो कंपनी का प्रोजेक्ट खुद का हो या बाहर का हो, कंपनी मुझे क्या करेगी, उस डिपार्टमेंट में, उस प्रोजेक्ट में बहुत सारे रिसोर्स हायर करती है। रिसोर्स में वो प्लान करती है कि इस बच्चे को क्या आता है, या हमको जो बंदा हायर करना है उसको क्या आना चाहिए, उसके हिसाब से आपको रोल दे दिया जाता है। प्लीज ध्यान रखना, केवल आप रिज्यूम में ये लिख के दिखाएं कि मैंने BCA कर रहा है, मैंने बीटेक कर रखा है, मैंने MCA कर रखा है, या मैं इस कंपनी में 4 साल से नॉन IT में काम कर रहा हूं। प्लीज ध्यान रखना, जब भी प्रोजेक्ट में हायरिंग होती है, रोल्स के हिसाब से होती है कि उनको बंदा किस चीज का चाहिए। अगर एक प्रोजेक्ट में डेटाबेस इंजीनियर चाहिए, तो वो प्लीज ध्यान रखना, आपको वहां पे बीटेक पे फोकस नहीं कर रहे हैं। बीटेक जैसे एक डिग्री है आपकी, BCA MC डिग्री प्रोफाइल, नो डाउट उसकी वैल्यू है मार्केट में, बट कहीं ना कहीं आपके रिज्यूम में वो एक चीज पे फोकस कर रहा होगा सामने वाला, कि आपको डेटाबेस आता है कि नहीं आता, क्योंकि वो डेटाबेस में काम कराना चाहते हैं। हाँ, अब आप ऐसा कहते हो, कह सकते हो कि सर किसी कंपनी में हमारा फ्रेंड काम करता है, उसने डेटाबेस का कोई कोर्स नहीं किया, फिर भी वो डेटाबेस पे काम करता है ऑफिस में। डिपेंड करता है कंपनी को, अगर एज अ ट्रेनी कोई बंदे हायर करने थे कि चलो इनको पहले हायर करेंगे, फिर इनको सिखाएंगे, देन इनको प्रोजेक्ट में डाल देंगे, ऐसा हो सकता है। लेकिन ज्यादातर केस प्लीज याद रखना, कॉलेज कैंपस से बाहर निकलने के बाद जितने भी प्लेसमेंट होते हैं, हमारी स्किल्स को रेडी करने के बाद ही होते हैं। और कॉलेज कैंपस के अंदर जो प्लेसमेंट होते हैं, अंदर अंदर जो कंपनीज आती हैं, वो जनरली आपकी करंट स्किल पे देखती हैं आपकी, और वहां से आपको अपॉइंट कर लेती हैं। लेकिन कंपनी में जाने के बाद, वो बाद में आपकी प्रोफाइल डिसाइड करी जाती है। बट कॉलेज कैंपस से बाहर आके जब आप डायरेक्ट किसी मेट्रो सिटीज में आप कहीं भी जॉब अप्लाई करते हैं, आप जैसे दिल्ली में, बैंगलोर में, गुड़गांव, कहीं भी अप्लाई करिए आप, वो हमेशा किसी प्रोजेक्ट के लिए इंटरव्यू चल रहा है, ध्यान रखना। और प्रोजेक्ट में आपको एक प्रोफाइल के लिए इंटरव्यू चल रहा है, एग्जैक्टली। तो ये ध्यान देना पड़ेगा आपको। और ये मैंने वीडियो अक्सर कर रहा हूँ बच्चों के लिए बनाया, पता है, जानबूझ के। जो बच्चे क्या करते हैं, मन से ऐसे किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, और वो कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं। कोर्स ज्वाइन नहीं करना है, दोबारा बोल रहा हूँ आपको। पहले आपको प्रोफाइल पकड़नी है, और प्रोफाइल पकड़ने के लिए क्या करना है, यूट्यूब पे सर्वे करना है। पहले सर्वे क्या करना है आपको, कि यार मैं नेटवर्किंग वाली प्रोफाइल में जाऊं तो क्या नेटवर्किंग मुझे समझ आती है। 2-2 4-4 घंटे का आपका पता है प्रैक्टिकल आपको देखना पड़ेगा, लेकिन आपका माइंड और आपका दिल आपका गवाही दे देगा इस बात के बारे में, क्या कि मैं किस लिए बना हूं। क्या मैं डेवलपर बन सकता हूं? नहीं, मुझे डर लगता है डेवलपमेंट से। मैं डेवलपमेंट में काम करने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं आप अपना स्किल चेक करो, क्या डेवलपमेंट में जा सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। डेटाबेस में जाना, डेटाबेस में जाइए। नेटवर्क में जाना, नेटवर्क में जाइए। आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की ट्रेनिंग करनी, लिनक्स वाली है, रेड हैट की, आपको करिए आराम से। फिर क्लाउड पढ़ना है आपको, डेवॉप्स पढ़ना है, कुछ भी पढ़ना है आपको आगे जाके। बट एक फील्ड पहले सेलेक्ट करिए कि फील्ड कौन सा है आपका, जिस फील्ड में आप काम करना चाहते हो IT डिपार्टमेंट के अंदर। क्योंकि IT डिपार्टमेंट बहुत बड़ी चीज है। IT डिपार्टमेंट में समझना पड़ेगा कि किसी प्रोफाइल पे मैं काम करने वाला हूं, क्या उसके अगेंस्ट मैं अपनी स्किल तैयार कर रहा हूं। और फिर याद रखना, उसी के अकॉर्डिंग आपका CV बनाया जाता है, कि CV में वही सारे पॉइंट्स होने चाहिए जो सामने वाली प्रोफाइल में एक्सपेक्टेड होते हैं। हाँ, 1-2 वीडियो मैं आपको बना के दूंगा, आगे इस बात को प्रूफ करूंगा कि देखो किसी जगह पे जब जॉब निकलती है, तो वो आपसे क्या मांग रहा है। जॉब के साथ साथ आपको ये, मैं आपको ये चीज दिखाऊंगा आपको, कि वो किसी एक प्रोफाइल के लिए बच्चा हायर कर रखा है, और उसने जब जॉब निकाली होती है तो जॉब डिस्क्रिप्शन लिखा होता है। डिस्क्रिप्शन में साफ साफ लिखा होता है, भैया ये टॉपिक्स आपको आने चाहिए। डजंट मैटर ये किस कोर्स का पार्ट है। जैसे ऐसा हो सकता है, कुछ टॉपिक नेटवर्किंग में से पूछ रहा है, कुछ डेटाबेस में से, कुछ OS में से, कुछ यहाँ से, कई चीजों को मिला के याद रखना एक प्रोफाइल हमारी रेडी होती है। तो ध्यान इस बात पे दीजिए कि जब भी कोई कोर्स करने बैठे किसी भी सेंटर से, या हमारे सेंटर से, किसी भी सेंटर से, प्लीज आपको पहले बच्चे को बहुत क्लियरली, जो पढ़ाने वाले टीचर्स हैं उनको भी ये बताना चाहिए
कि भाई साहब कोर्स अलग चीज होती है और प्रोफाइल अलग चीज होती है। आपको सिंपल कोर्स करने आए हैं तो मर्जी है आपकी, कोर्स करिए, आप चले जाएंगे वहां से। बट क्या रियली एक प्रोफाइल की तैयारी कर रहे हैं आप? तो प्रोफाइल की तैयारी करने में ध्यान रखना, थोड़ी सी मेहनत एक्स्ट्रा होती है। क्यों? आपको वो सारे टॉपिक तैयार करने पड़ते हैं जो प्रोफाइल में पूछे जा रहे हैं आपसे। डजंट मैटर आपके बुक्स में या वो कोर्स कंटेंट में वो टॉपिक है कि नहीं। जैसे बहुत सारे टूल्स होते हैं मार्केट के अंदर, अब वो कंपनी आपको इंटरव्यू के टाइम पूछ रहा है आपको, तो प्लीज ध्यान इस बात पर देना है कि आपको वो टॉपिक पढ़ के जाना चाहिए, जेडी पढ़ के आपको इंटरव्यू देने जाना चाहिए हमेशा। कोर्स खत्म करने के बाद भी कोर्स का जो कंटेंट होता है वो हमेशा तैयार करें। बट हमेशा ये ध्यान दें कि हमारी जिस प्रोफाइल के लिए मैं जा रहा हूँ उस प्रोफाइल में जेडी क्या लिखा हुआ है, तो उसके हिसाब से अगर आप तैयारी करोगे तो बड़े प्यार से इंटरव्यूज निकलते हैं। नॉन आईटी वाले बच्चे भी याद रखना आईटी डिपार्टमेंट में मूव करते हैं। मैंने बहुत सारे बच्चों को ट्रेनिंग दी है और उन्होंने मूव किया मेरे यहाँ से। इवन मैंने कई बच्चों को ऐसा पढ़ाया है लाइफ में अपने, जो बीटेक की फर्स्ट ईयर के बाद ही मुझसे जुड़े थे, लगातार 3-3 साल तक वो मेरे साथ टच में रहे, और कॉलेज से जैसे ही बाहर निकले बच्चे ने तुरंत बाहर आके जॉब ले ली अपनी आराम से, उसे कहीं भटकना नहीं पड़ा, ठीक है। और जो बच्चा खासकर जो फोर्थ ईयर करके भी जस्ट निकला है, अगर आप ट्रेनिंग करके पहले सेटल होना चाहते हो तो पहले कोई भी ऐसा प्रोग्राम सेलेक्ट कर लो कि भैया मुझे इस प्रोफाइल में जाना है, और उसी को डिसाइड करके कोर्स करूंगा। ऐसे तुक्के में कोर्स नहीं करना। पता पड़ी पहले डेटाबेस ट्राई कर लेता हूँ, हल्का सा 1-1.5 महीने डेटाबेस पढ़ा, छोड़ दिया। याद रखना कोई भी कोर्स 1-1.5 महीने में खत्म नहीं होता है। अगर प्रॉपर ईमानदारी से उस कोर्स के अंदर एक्सपर्टाइजेशन करोगे, आप एक्सपेक्ट करोगे अपने आप को, वो कोर्स टाइम लेगा आपका। तो प्लान करें कि कहीं ना कहीं हमको ट्रेनिंग्स को पूरा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिकल्स ज्यादा करने पड़ेंगे, थ्योरी बहुत कम पढ़नी है हमको, ठीक है। क्योंकि सिनेरियो बेस्ड ट्रेनिंग हमको करनी पड़ेगी, यूज केस बेस्ड ट्रेनिंग हमको करनी पड़ेगी कि ऑफिस में ये टॉपिक्स कैसे काम करते हैं, कैसे इनका यूज होता है, रियल लाइफ में टॉपिक कैसे काम करते हैं। तो ट्राई करो कि अपना डिसीजन अच्छा लें आप, ठीक है, सोच समझ के डिसीजन लें आप एक बार कहीं ना कहीं। और मेरी रिकॉर्डिंग सुनने के बाद शायद आपको क्लियर हो गया होगा कि कोर्स अलग चीज होती है और प्रोफाइल अलग चीज होता है, डिपार्टमेंट अलग चीज होता है। तो हर एक बार कंपनी के अंदर डिपार्टमेंट, हर चीज के डिपार्टमेंट होते हैं अलग अलग, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है कि डिपार्टमेंट मेरा है आईटी, और आईटी में है प्रोफाइल, और प्रोफाइल को रेडी करने के लिए छोटे छोटे कई सारे कोर्स करने पड़ जाते हैं। और वो सब कोर्स को करने के बाद हमारी बन के रेडी होती है एक रेडी टू यूज प्रोफाइल, जहां से ऐसा फील होता है कि हाँ ये बच्चा भी कंपनी के अंदर लाइव प्रोजेक्ट में काम कर सकता है। भले ये फ्रेशर है, बिगिनर बच्चा है, बट इसने वो सारी चीजें समझ ली हैं जो एक प्रोजेक्ट में हमारी इस प्रोफाइल को अगर देते हैं तो ये प्रोफाइल पे बच्चा काम कर पाएगा आराम से। तो ध्यान देना है इस बात पे कि एचआर वाला या टेक्निकल हेड कोई भी आपका इंटरव्यू ले रहा है तो वो प्रोफाइल पे बहुत ध्यान देता है, और वो टॉपिक्स पे ध्यान देता है कि उस प्रोफाइल के अगेंस्ट मुझे क्या क्या टॉपिक तैयार चाहिए। तो वो टॉपिक आपके सीवी में मेंशन है क्या, तभी आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट होगा और आपके पास कॉल्स आएंगे इंटरव्यूज की। बट पूरा प्रोफाइल के हिसाब से ही आपको, बार बार आपको वर्ड बोल रहा हूँ दोबारा से मैं, प्रोफाइल की तैयारी करनी है। कोर्स करने पड़ते हैं आपको, बट कोर्सों को मिला के क्या बन जाता है, हमारा एक प्रोफाइल बनता है। हाँ, अगर आप ये बोलो कि सर आपके यहाँ पे डेवॉप्स का कोर्स होता है, क्लाउड का कोर्स होता है, पाइथन का कोर्स, डेवलपमेंट भी कोर्स होते हैं आपके यहाँ, तो हर एक चीज का एक रोड मैप है, पता है कि ये कोर्स करने के लिए कौन सा स्टेप पहला फॉलो करना है, उसके बाद क्या करना है, सीक्वेंस में चलना है आपको। हर एक चीज का एक रोड मैप होता है। तो ट्राई करें, गूगल से आप रोड मैप निकालें, या जहां ट्रेनिंग सेंटर से आप ट्रेनिंग कर रहे हैं पहले उनसे क्लियर पूछो कि सर इसको करने के बाद कौन सी प्रोफाइल मिलती है, प्रोफाइल के अगेंस्ट कौन कौन से टॉपिक चाहिए होते हैं, कौन कौन से कोर्स चाहिए होते हैं छोटे छोटे मुझे, जो इस पूरी प्रोफाइल को रेडी करने में मदद करते हैं। अगर ये बात क्लियर कर लोगे ना पहले स्टार्टिंग में ही आप, चाहे हमारा सेंटर हो या कोई सा सेंटर हो, हमेशा एक क्लियर करके ही कोर्स ज्वाइन करें, आपको बहुत अच्छा डिसीजन आपका माना जाएगा, और आप हो सकता है जल्दी से सक्सेस हो जाओगे उस लाइन के अंदर, ठीक है। कोई भी डाउट आपका फिर भी रहता है तो प्लीज आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मैं ट्राई करूंगा उस पर नेक्स्ट वीडियो आपको बना के दूं। और अभी कहीं ना कहीं मैं बहुत सारी काउंसलिंग की वीडियोस बना रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत बच्चों को फायदा भी हो रहा है इस वीडियो से, नो डाउट, वो अपना डिसीजन लेने में आसानी रहती है उनको। तो आपको कोई भी कोई क्वेरी है प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, तो मैं ट्राई करूंगा अगर सेम, अगर आपका टॉपिक अच्छा होगा, आपका रियली कोई क्वेरी मुझे लगेगी कि हाँ ये क्वेरी पर मुझे वीडियो बनाना चाहिए, तो प्लीज मैं आपको रिकॉर्डिंग बना के उसका मैं जरूर आपको आंसर देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच आप लोगों के लिए।